गाइज आप देख रहे हैं टेक्निकल फॉलोअर और मैं हूं दीपक कुमार गुप्ता। दोस्तों आप लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो अपडेट्स है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। बैंकिंग सेक्टर में हाल ही में कुछ नए न्यू रूल रेगुलेशन और कुछ अपडेट किए गए हैं। ये रूल रेगुलेशन अपडेट 2020 यानी 1 अप्रैल 2020 से पूरा ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दिए गए। ये कौन से रूल रेगुलेशन है, क्या अपडेट है, क्या आपके बैंक का नाम चेंज हो गया है, क्या आपके बैंक अकाउंट का नंबर चेंज होगा, और भी क्या इसमें बैंकिंग सेक्टर में क्या ग्रोथ है और क्या इसमें जॉब की संभावना है, ये सारी टॉपिक के ऊपर हम आगे पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हमारे इंडिया में अभी फिलहाल में कितने टोटल 12 गवर्नमेंट बैंक अभी रह गए हैं, जिनका 12 गवर्नमेंट बैंकों का अभी हाल ही में विलय कर दिया गया है। यानी विलय का मतलब आपस में जोड़ दिया गया। अगर बात करें 12 कौन कौन से बैंक है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो स्टेट बैंक है, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, और भी ढेर सारी बैंक है जो टोटल 12। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैंकों का जो लिस्ट है वो मैं दे दूंगा, आप जाकर अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को 2-4 बैंक का नाम बता दिए। टोटल 12 गवर्नमेंट बैंक है और 12 गवर्नमेंट बैंक को आपस में विलय करके 3-3 बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक को कॉर्पोरेशन बैंक और ओबीसी बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। यानी पंजाब नेशनल बैंक, ओबीसी और कॉर्पोरेशन बैंक, अब तीनों बैंक एक साथ, इनकी एक शाखा होगी और तीनों बैंक एक साथ मिलकर काम करेंगे। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात कर ले, अगर उत्तर प्रदेश में कहीं कॉमर्स बैंक है तो उस एरिया में, उस लोकेशन पर अब कहीं पंजाब नेशनल बैंक का एक ब्रांच ओपन नहीं हुआ, क्योंकि कॉर्पोरेशन बैंक, ओबीसी और पंजाब नेशनल बैंक, वो तीनों बैंक मिलकर एक साथ काम करेंगे। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है आम जनजीवन पर? इससे जीडीपी रेट जो है वो ग्रोथ होगा, क्योंकि ये तीनों बैंकों का आपस में मर्ज कर दिया तो इनका जो लेन देन का कारोबार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जीडीपी रेट जो है वो तो इंक्रीज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि आम जनजीवन पर इसमें जॉब की कमी हो जाएगी। अब जॉब की कमी कैसे होगी, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि अगर कहीं एक ब्रांच खुलता था पंजाब नेशनल बैंक का, अगर मान लीजिए लखनऊ सिटी में पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच खुला है, तो वहां पर एक और दूसरा ब्रांच ओबीसी बैंक का खुलता था, तीसरा ब्रांच जो खुलता था वो कॉर्पोरेशन बैंक का खुलता। तो 3 ब्रांच खुलती थी और तीनों ब्रांच में अलग अलग कर्मचारी एम्प्लॉय काम करते थे। तो इससे क्या होता था, 3 ब्रांच के लिए रिक्वायरमेंट निकलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब लखनऊ सिटी या कोई भी सिटी में एक ही बैंक खुलेगा और उन बैंकों का जो 3 का विलय किया गया है, ओबीसी, कॉर्पोरेशन और पंजाब नेशनल बैंक का, उनका एक ही शाखा होगा। तीनों को मिलाकर एक ही शाखा कर दिया जाएगा और एक ही जगह से ये तीनों कस्टमर जो है, तीनों खाता धारकों को, जो कॉर्पोरेशन बैंक के भी खाता धारक थे, ओबीसी बैंक के भी खाता धारक थे और पंजाब नेशनल बैंक का, वो तीनों खाता धारक अब एक ही बैंक से एक ही जगह से अपना लेन देन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर में क्या होगी, जॉब की जो ग्रोथ था वो डे बाई डे डिक्रीज कर दिया गया है। मतलब अब जो पहले 10 निकलती थी तो अब उसको घटाकर 5 कर दिया जाएगा, क्योंकि अब ब्रांचेस ज़्यादा ओपन नहीं होंगी। तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो एम्प्लॉय की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, एम्प्लॉय के नए फॉर्म नहीं निकलेंगे। इससे क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर में क्या होगा, जॉब की जो बढ़ोतरी है वो कहीं ना कहीं खत्म होकर अब डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा बन गया है। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया स्टेट बैंक बन गया है। ये पहले रैंक पर इंडिया में सबसे बड़ा बैंकों की सूची में। दूसरे पर बन गया है आपका पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड पर बन गया है आपका केनरा बैंक और चौथे पर बन गया है आपका यूनियन बैंक। ये 4 बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर की बैंक बन गया है। अब प्राइवेट बैंकों के बारे में जान लेते हैं। टोटल अभी इंडिया में प्राइवेट बैंक जो है वो 22 है। इनमें सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में कौन से हैं, तो सबसे बड़े एचडीएफसी है, सेकेंड रैंक पर आपका आईसीआईसी है, थर्ड रैंक पर आपका एक्सिस है, और भी ढेर सारी बैंक इसके नीचे आती जा रही है। यानी टोटल आपका गवर्नमेंट सेक्टर की जो बैंक है वो टोटल 12 हो गए हैं और प्राइवेट सेक्टर में टोटल 22 बैंक के हो गए हैं। तो दोस्तों ये रही जानकारी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो के बॉक्स में आपको पूरा बैंक जितने भी मर्ज हुए उन सारी बैंकों का लिस्ट में आपको दे दूंगा। तो वीडियो को लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं कौन कौन से बैंक मर्ज किए गए और कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर के बैंक है और कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर में बैंक है। दोस्तों इससे क्या होगा, बैंक मर्ज करने से क्या होगा, जीडीपी रेट तो बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब की जो है कमी वो डे बाई डे होती जाएगी। और जो कुछ लोगों का क्या है, बैंक खाता जो अकाउंट नंबर है उसको भी चेंजेस हो गए। जो पुराने पासबुक थे उनको भी 6 महीने बाद, साल भर के बाद, ये सारी सिस्टम आपको देखने को मिलेगी। 6 से साल भर का इसमें टाइम लगेगा और 6 से साल भर के अंदर आप लोगों का जो है कि अकाउंट नंबर, पासबुक और
चेकबुक सारा चीज़ अपडेट कर दिया गया, अपडेट कर दिया जाएगा। अब नए रूल रेगुलेशन के तरीके से आपको चेकबुक, पासबुक अब नए कवर, नए प्रिंट के साथ, नए नाम के साथ आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये रही जानकारी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।